गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गया है हमारा केबल सीरीज़ का डिज़ाइन नंबर 3। देखिए कितनी सुंदर ये केबल है। ये चोटी केबल है। इसको 3 पार्ट्स में हम बना के इसको ट्विस्ट करते हैं। जैसे हम चोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये केबल भी बनाई जाती है। तो बहुत आसान है इसे बनाना। ये देखने में कंफ्यूजिंग लग सकती है लेकिन बनाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इस केबल को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी बना सकते हो। अगर बच्चों के कैप में बना रहे हैं तो छोटा बनाइए, और अगर बड़े जेंट्स के स्वेटर में डाल रहे हैं तो बड़ा बड़ा केबल भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको बस यहाँ पे के जो बीच के फंदे होते हैं वो कम ज़्यादा लेने होते हैं, बस हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है इस केबल में। और ये डिज़ाइन लगता बहुत सुंदर है। देखिए, तो आज हम बनाएंगे इस डिज़ाइन को। तो मैंने जो ये डिज़ाइन बनाया हुआ है ये 16 फंदों में मैंने बनाया है, और 4 4 4 के बीच में 3 मैंने मल्टीपल रखे हैं। यही मल्टीपल अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो आपका केबल ये डिज़ाइन छोटा और बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने ये केबल बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। इसमें मैंने टोटल 16 फंदे रखे हैं। इसमें बीच में 4 4 4 के 3 पार्ट्स बनेंगे, और दोनों साइड से 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। ये ऊपर तक लास्ट तक उल्टे ही जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये 4 4 4 के बजाय आप 3 3 3 का भी मल्टीपल बना सकते हो, 2 2 का भी बना सकते हो, और 5 5 5 का भी बना सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा फंदे आपके मल्टीपल में होंगे उतना चौड़ा मोटा आपका ये केबल डिज़ाइन बनेगा। तो मैं यहाँ पे 4 4 का बना रही हूँ। तो यानी बीच में मेरे 12 फंदे हैं, 4 4 4 के 3 मल्टीपल। ठीक है, तो जो सबसे शुरू के जो 2 फंदे हैं ये हमारे ऊपर तक उल्टे ही जाएंगे। दोनों साइड से जो 2 फंदे हैं ये हमारे उल्टे ही बिनेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बैक साइड से ये सीधे बिने जाएंगे और फ्रंट साइड से ये उल्टे बिने जाएंगे। साइड के दोनों साइड 2 2 फंदे। उसके बाद से हम केबल बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू के 2 फंदे उल्टे, उसके बाद हम धागे को पीछे करेंगे। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मेरे दाएं हाथ की सिलाई है इसको मैं अपनी बाएं हाथ की सिलाई के पीछे डालूंगी, और यहाँ से शुरू के 4 फंदे छोड़ते हुए उसके बाद के 4 फंदों को ऐसे डाल के बाहर खींच लूँगी। ठीक है, ये फंदे शुरू के 4 मेरे निकल गए, अलग हो गए, और बीच वाले 4 फंदे जो हैं वो मेरे दाएं हाथ की सिलाई में आ गए हैं। ठीक है, ये देखो बीच के 4 फंदे दाएं हाथ की सिलाई में आ गए हैं, और शुरू के 4 फंदे अभी बाहर हैं। तो इन फंदों को, जो शुरू के 4 फंदे हैं, उनको अपने बाएं हाथ की सिलाई में ही हम ऐसे करके डाल लेते हैं। ठीक है, आराम से, क्योंकि ये स्लिप भी हो सकते हैं। आप चाहो तो ये लो, ये मैंने डाल दिए हैं ऊपर से। ठीक है, ये जो दाएं हाथ वाली सिलाई है इसके जो फंदे रहेंगे वो नीचे रहेंगे। ठीक है, और जो बाएं हाथ वाली सिलाई है ये वाली, ये ऊपर रहेगा। ऐसे करके बीच वाले जो फंदे हैं वो हमारे हमेशा नीचे की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, और जो शुरू वाला फंदा है वो ट्विस्ट करेगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ से जाएगा। ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ से आएगा। तो ऐसे करके हमने फंदे निकाल लिए। उसके बाद ये जो राइट साइड वाला जो दाएं हाथ वाला है इसको भी हम इसी में अपना लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में डालेंगे, ताकि इसको हम बुन सकें। ठीक है, ये वाले 4 फंदे भी इसमें डाल के हम इसको सीधा सीधा ऐसे करके हमने डाल दिए हैं। सारे फंदे एक ही में कर दिए हैं, और इसको अब हम सीधा सीधा यहाँ से बिन लेंगे। ठीक है,
ढीला ढीला ही थोड़ा सा ना आराम से लूजिंग देते हुए ही बिनना, क्योंकि ये थोड़ा टाइट रहता है, स्ट्रेच नहीं करेगा नहीं तो फिर अच्छे से। ऐसे करके देखो, ये शुरू के 8 फंदे हमने अभी ट्विस्ट करे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 फंदे हमारे पास और बचेंगे। ये देखो, ये हमने ट्विस्ट कर दिए। इसके बाद के 4 फंदों को हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा बिन लेंगे। ये हमारी पहली रो है, ठीक है, पहली लाइन है अपने केबल डिज़ाइन की। और एंड में जो 2 फंदे हमारे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बिन लेंगे। उसके बाद पीछे दूसरी रो में जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बिनना है, ठीक है। ये हमारी दूसरी रो ख़त्म हो गई। अब हम आ गए हैं तीसरी रो में, ठीक है। तीसरी रो में हमने शुरू के 2 फंदे एज़ यूजुअल हम उल्टे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने जो शुरू के 4 फंदे हैं इनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी ट्विस्ट कर चुके थे पहली बार वाले में। अब हमने इनको कुछ नहीं करना है, इनको हमने सीधा उतार देना है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। शुरू के 4 फंदे हमने उतार दिए। अब बीच के 4 फंदों को और बाद वाले 4 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि अपनी सिलाई को पीछे से ऐसे डाल के ऐसे करके हम राइट वाले में हम उन फंदों को ले रहे थे पीछे वाले। तो अब की बार हमने क्या करना है, फंदे हमने राइट में ही लेने हैं, लेकिन अब की बार सिलाई को हमने आगे से डालना है, पीछे से नहीं डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू के ये जो बीच वाले 4 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे और उसके बाद वाले जो 4 फंदे हैं उनको आगे से सिलाई निकालेंगे। इन फंदों को देखो ऐसे निकाल देंगे हम, आराम से निकालना ताकि ये हमारे ख़राब ना हो। ये देखो, ये हमने आगे से इसमें डाल दिए और ये जो हमारी लेफ़्ट वाली सिलाई है इसमें ये जो निकले हैं हमारे बीच वाले फंदे इनको हम ऐसे डाल देंगे। ये देखो, ये बीच वाले फंदे हमेशा नीचे ही रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हम इसको भी ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो, अब इनको भी हम सीधा बिन लेंगे। थोड़ा टाइट हो रहे हैं तो हम लूजिंग देते हुए बिनेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फंदे हैं और ट्विस्ट हो रहे हैं तो टाइट हो जाते हैं, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस सिलाई का ध्यान देना है कि कब आप नीचे से निकाल रहे हो, कब आप ऊपर से डाल रहे हो, बस इसी का ध्यान देना है आपने। और ऊपर के जो फंदे हैं फ्रंट साइड से जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं वो हमें, जैसे देखो ये फ्रंट साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमको ऊपर से दिखेगा, इसको हमने ऊपर से ही लेना है, ठीक है। फ्रंट साइड का जब भी हम यहाँ पर भी ट्विस्ट किया था हमने, तो हमने इसको ऊपर से लिया था, देखो। और अभी हमने ये ट्विस्ट किया तो ये भी हमने ऊपर से लिया, और जो दूसरा वाला पार्ट था उसको हमने नीचे से लिया, यानी कि जो बीच वाले जो 4 फंदे हैं वो हमेशा नीचे से ही जाएंगे, यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे दोनों
जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं 4-4, तीनों का हमने ट्विस्ट कर दिया है। तो अब हम इसके बाद, ये हमारी तीसरी रो थी जो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने चौथी रो बिननी है अपनी, और ऐसे करके अपनी 8 रो कंप्लीट करनी है। आप चाहो तो 6 में भी रिपीट कर सकते हो इसी डिज़ाइन को, वो थोड़ा पास हो जाएगा। और अगर आप स्वेटर वगैरह में डाल रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 8, 10, 12 ऐसे करके आप इस डिज़ाइन को रिपीट करो, ताकि थोड़ा बड़ा ये डिज़ाइन लगे। तो मैं अभी 8वीं लाइन तक ऐसे ही बिनूँगी इसको सिंपल, उल्टे में उल्टा और सीधे में सीधा। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, इसको ऐसे ही बिनेंगे अब, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। उसके बाद जो 9वीं लाइन आएगी उसको हम फिर से, उसमें हम अपना ये केबल को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चौथी लाइन थी। अब 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं लाइन तक हम इसको ऐसे ही बिनते हैं। 9वीं लाइन पे मिलते हैं, यानी कि 9वीं लाइन को हम फर्स्ट रो बोलेंगे। तो इधर 8 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। फिर हम फर्स्ट रो में आ गए हैं। 8 लाइन जैसी पूरी होगी आपका पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि फिर से आप फर्स्ट रो में आ जाओगे। तो एक बार फिर और ध्यान से देख लीजिए, आप सिलाई किस तरीके से डालनी है वो समझ लीजिए। तो शुरू के 2 फंदे उल्टे बिन लिए हमने। अब हमने अपने राइट हैंड की सिलाई से शुरू के ये 4 फंदे इनको छोड़ते हुए इसके बाद के, यानी कि बीच के 4 फंदों के पीछे हमने ऐसे डालना है और इनको ऐसे खींच के निकाल लेने हैं सारे ये, ठीक है। अब बीच के जो 4 फंदे हैं वो तो हमारे राइट हैंड वाली सिलाई में चले गए। अब जो शुरू के 4 फंदे थे ये वाले, इनको अपने लेफ्ट हैंड की सिलाई में ऐसे करके हमने डाल लेने हैं, ठीक है। ये देखो, शुरू के 4 फंदे ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड की सिलाई में चले गए, और बीच वाले 4 फंदे थे जो पीछे की तरफ से राइट हैंड वाली सिलाई में अपने चले गए। अब हमने क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है ऐसे करके, और जो राइट हैंड साइड वाली जो सिलाई है उसके फंदे लेफ़्ट साइड डाल देने हैं, क्योंकि अभी हम इनको अब बिनेंगे, ठीक है। अब इनको हम सीधा बिन लेंगे। ये हमारा पहला ट्विस्ट हो गया। कितना इजी था, देखा, ये देखो। अब इन 8 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। इस वाली लाइन का हमारा ये अब काम ख़त्म हो गया। 8 फंदों का हमने ट्विस्ट कर दिया। उसके बाद के जो 4 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बिन लेते हैं, ये देखो। उसके बाद लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे। बैक साइड से उल्टे में उल्टा, सीधे को सीधा ही बिनेंगे। बैक तरफ में कुछ नहीं करना है, फटाफट से इसको बिन के, ये दूसरी लाइन है हमारी। तीसरी लाइन में फिर हमने एक बार और अपना केबल को ट्विस्ट करना होता है। पहली बार में ट्विस्ट करना होता है, फिर तीसरी लाइन में दूसरी बार ट्विस्ट करना होता है। पहली लाइन में शुरू के 8 फंदों को करना होता है, और तीसरी लाइन में बाद वाले 8 फंदों को ट्विस्ट करना होता है, ठीक है। ये देखो, एक बार फिर से हम आ गए हैं ट्विस्ट करने। हमेशा की तरह शुरू के जो 2 फंदे हैं वो नॉर्मली उल्टे जाएंगे,
उसके बाद धागे को पीछे करेंगे। अब हम तीसरी लाइन वाला ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमने इन फंदों को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। सीधे हैं इनको सीधे ही हम उतार देंगे। सिर्फ 4 फंदे, ठीक है, 4 फंदे उतर गए हमारे। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो बीच वाले फंदे हैं वो हमेशा इधर जाएंगे, नीचे की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। तो पहली बार में क्या हो रहा था, हम सिलाई को अपने जो राइट हैंड वाली सिलाई को है वो यहाँ से ऐसे डाल के निकाल रहे थे ना, फंदों को पीछे से ऐसे डाल के निकाल रहे थे। प्रॉपर विजिबल नहीं हो पा रहा। तो पहली बार में क्या हो रहा था, हम सिलाई को ऐसे पीछे से डाल के निकाल रहे थे ऐसे करके। तो अब की बार हमें क्या करना है, ये जो दाएं हाथ वाली राइट हैंड वाली सिलाई है इसको आगे लाना है और ये जो बीच वाले 4 फंदे हैं इनको छोड़ने के बाद जो पीछे के 4 फंदे हैं इसके अंदर हमने ऐसे करके इसको डाल देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके। अब यहाँ से इसको ऐसे खिसका के ये निकाल दिए। ये देखो इन फंदों को हमने निकाल दिया, इन 4 फंदों को, बीच के 4 फंदों को हमने निकाल दिया और पीछे वाले 4 फंदों को हमने अपनी राइट हैंड वाली सिलाई में ले लिया है। और जो बीच के जो 4 फंदे हैं उनको अब हम अपनी ऐसे करके लेफ़्ट हैंड वाली सिलाई में ले लेंगे, ठीक है। ये जो पीछे के 4 फंदे थे वो आगे की तरफ अब ऐसा करके अपना केबल बनाएंगे। देखो फ्रंट साइड ऊपर की तरफ से आ जाएंगे ऐसे करके। ये अब इन फंदों को भी हम इसी के अंदर ले लेंगे। ध्यान से आप मेरी बात भी सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजीली ये डिज़ाइन बन जाएगा। थोड़ा सा हाथ ढीला रखिएगा अपना। ये देखो ये बन रहा है हमारा, कितना सुंदर केबल बन रहा है। देखो ये बनता हुआ जा रहा है ना, ये देखो। अब हम इसको भी बिन लेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन है, तो यानी कि तीसरी लाइन वाला भी हमारा तीसरी लाइन वाला ट्विस्ट भी हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने, जब तक हम 8 लाइन पूरी नहीं कर लेते अपनी, बस सीधा सीधा ही बिनते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। उल्टे में उल्टा, सीधे में सीधा हमने बिनना है। फिर हम 8 रो पूरी करने के बाद फर्स्ट रो फिर से हम अपना डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो ये था इतना सुंदर सा केबल डिज़ाइन। ये देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको भी ये बहुत ही इजीली आ जाएगा बनाना। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है और सुंदर भी बहुत लगता है ये। तो 2 बार मैं बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं, वरना मैं फिर से एक बार और किसी दूसरे धागे में इसको बना के डाल दूँगी। तो ये था आज का केबल डिज़ाइन। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं? दिखने में लगता है कि हाँ ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार आप आराम से हाथ में सिलाई लेके, ऐसे नहीं देखना है, हाथ में ज़रूर आपके पास सीक और ऊन होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से एक बार हाथ में सिलाई लेके, ऊन लेके आप इस डिज़ाइन को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार ध्यान से आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा। कन्फ्यूजन बस इसमें सिलाई के ऊपर नीचे करने का ही होता है कि कब आपने ऊपर से डालना है और कब आपने नीचे से डालना है। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने
2-3 बार इसी वीडियो में बता दिया है कि पहली रो में जब आप ट्विस्ट करते हो तो राइट हैंड की सिलाई ही डालनी होती है हमने दोनों टाइम पर। तो पहली बार में राइट हैंड की सिलाई आपने पीछे से डालनी होती है और दोबारा वाले में आपने राइट हैंड की सिलाई जो है आगे से डालनी होती है। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने ट्विस्ट कर देना होता है और ट्विस्ट करने के बाद वो सारे फंदे आपने लेफ़्ट साइड डालकर सीधे बिन लेने होते हैं। तो बनाने की कोशिश कीजिएगा बिगनर्स। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट केबल डिज़ाइन में। तब तक के लिए बाय बाय।